CFI का सेक्शन है। CFI के सेक्शन में आप देख लेते हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड की अलग अलग गिवन है या नेट बुक वैल्यू गिवन है। तो अगर हमने नीचे पढ़ा है तो हमारे पास नेट बुक वैल्यूज गिवन है। तो नेट बुक वैल्यू देखे, साल के शुरू में मेरे पास जो एसेट्स थे ना वो 1000 के थे, इंफॉर्मेशन गिवन है। साल के एंड में कितने के, मेरे पास 150 के हैं। तो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है और मेरे पास इसका क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है। क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास 1580 का गिवन है। ओके, इस साल मैंने फर्दर कितने परचेज किए मुझे नहीं पता। नंबर वन, मैंने बेचे कितने के ये मुझे उसने जरूर बताया हुआ कि जो मैंने एसेट्स बेचे उनकी वर्थ कितनी थी, 200 बिलियन, 200 मिलियन की। तो जो मैंने डिस्पोज ऑफ किए हैं एसेट, उनकी वर्थ कितनी थी, 200 मिलियन की थी। अब मेरे पास दो चीजें मिसिंग आ रही, एक तो आ रहा है इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना, ये मुझे पता चल जाए तो मेरे लिए बात क्लियर हो जाएगी। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास गिवन है कि 42 मिलियन का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है इस साल का हमारे पास। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होता है, इसमें हमारे पास माइनस होता है, जो अभी हम पीछे इक्वेशन याद करके आए। तो यहां से मुझे ये पता चल जाएगा कि मैंने एसेट एक्चुअली खरीदे कितने के। तो अगर मैं एक्स को फाइंड आउट करना चाहूं तो ये हो जाएगा 1780, 1780 प्लस 42 माइनस 1000। तो ये मुझे पता चल गया कि जो मैंने एसेट परचेज किए हैं वो मैंने किए 822 के। बिफोर ये लिखने के कि मेरी इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट 822 की है, मुझे एक फर्दर चेक करना है। वो क्या है कि ये सारे के सारे एसेट परचेज हैं या इनमें से कोई ऐसे एसेट्स भी हैं जो रीवैल्यू हुए हैं। तो रीवैल्यूएशन का सेक्शन जो होगा ना वो आपको हमेशा इक्विटी के अंदर मिलेगा, कैपिटल के अंदर मिलेगा। ये रीवैल्यूएशन का सेक्शन है। तो कह रहा है पहले रीवैल्यूएशन जो थी ना शो करी थी 130 की, अब रीवैल्यूएशन शो करी 203 की। तो इसका मतलब 203 में से अगर मैं 130 माइनस कर दूं तो इस साल जो एसेट्स रीवैल्यू हुए हैं वो $73 से एसेट रीवैल्यू हुए हैं। इसका मतलब ये एसेट खरीदे नहीं है, जो पहले के एसेट पड़े थे उनकी वैल्यू 73 से इंक्रीज हो गई है। तो अगर मैं ये अमाउंट रिमूव कर दूं तो मुझे पीछे एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि मैंने एसेट्स कितने के खरीदे हैं। तो मैंने जो एसेट्स इस साल परचेज किए हैं वो 749 के परचेज किए हैं। ठीक हो गया। ये क्या होगी, मेरी इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट ज्यादा हुए हैं तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो सीएफआई का पहला पोर्शन क्या आ गया मेरे पास, सीएफआई का पहला पोर्शन मेरे पास आ गया इन्वेस्टमेंट्स इन फिक्स्ड एसेट्स। ये कितने की होगी, 749। दूसरी बात मुझे ये देखनी है जो मैंने इन्वेस्टमेंट्स की हैं उस पे मुझे गेन हुआ है या लॉस हुआ। ठीक है, अगर तो मैंने कोई बेचा है तो जाहिर बात है उससे भी तो कैश आया होगा। तो उसके लिए मुझे क्या फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, मुझे गेन हुआ है या लॉस हुआ। तो मैंने कहा जो मैंने एसेट बेचा है उसकी नेट बुक वैल्यू कितनी थी, 200 मिलियन, एक बात होगी। और मुझे ये भी पता है कि मुझे लॉस कितना हुआ उस पे, 10 मिलियन का। तो हमने फाइंड आउट किया था, हमने अगर आपको याद हो, कैश माइनस नेट बुक वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास लॉस होता है या गेन होता है। लॉस हुआ होगा तो मुझे क्या अमाउंट मिली होगी, कम मिली होगी, दैट वुड बी माइनस। अगर गेन होता तो यहाँ पे प्लस होता। नेट बुक वैल्यू कितनी थी, 200, और गेन लॉस कितने का हुआ था मुझे, 10 का। तो मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने एसेट सेल किए हैं उसमें से जो मुझे कैश रिसीव हुआ है वो मिला है मुझे 190 का। तो ये मुझे चीज पता चल गई कि मेरे पास जो भी जिसे कहते हैं ना इन्वेस्टमेंट्स मैंने बाय और सेल किए हैं उसके ऊपर जो मुझे गेन और लॉस हुआ है वो 10 का था, और मुझे जो एक्चुअल अमाउंट रिकवर हुई है इस सारे प्रोसेस के अंदर से वो हुई है 190 की। तो इन्वेस्टमेंट्स जो की थी वो माइनस है, डिस्पोजल जो हुआ है मेरे पास कैश इनफ्लो हो गया। तो डिस्पोजल जो हुआ है मेरे पास कितने का हुआ है, 190 का। इसके अलावा एक चीज रह गई जो अगर आपको याद हो हमने पीछे से यहाँ पे कन्वर्ट की थी, वो था इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव क्या होगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक की, इंटरेस्ट रिसीव यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इंफॉर्मेशन आ जाएगी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इसका अगर मैं टोटल कर लूं तो ये आता है 479। तीन काम हो गए,
3 वर्किंग होगी, 3 स्केड्यूल्स हो गए। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ट्यूटोरियल, उसमें इन सब सेक्शंस को अलग-अलग भी डील किया, आप उसको अलग से भी देख सकते हैं, और अगर अभी आप देखना चाहें तो इसको अभी भी देख सकते हैं। सी पार्ट जो है वो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग में हम क्या देखते हैं, सिर्फ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज देखते हैं और हम इक्विटी का सेक्शन देखते हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज वाले सेक्शन की तरफ चलें, अब इसको क्लोज कर देते हैं क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं है। तो अगर आप देखें, सिर्फ एक चीज रह गई थी, लोन्स। पहले मेरे पे 700 का लोन था, अब मेरे पे 800 का लोन है। इसका मतलब 100 का लोन और इंक्रीज हो गया। लोन इंक्रीज हुए तो मेरे पास कैश आया होगा, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक हो गया। सेकंड चीज क्या है, इक्विटी का देख लेते हैं। इक्विटी में दो अकाउंट होते हैं अगर आपको याद हो, शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम। शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम। सिर्फ एक चीज डील नहीं हो रही, वो हो रही है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में अगर आपको याद हो, रिटेन्ड अर्निंग्स में क्या होता है, इन दोनों सालों का डिफरेंस जो होता है वो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है और डिविडेंड्स होते हैं। इसलिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की जो एडजस्टमेंट है हम लोग नहीं करते इक्विटी सेक्शन में, बिकॉज इन दोनों के जो बीच में डिफरेंस होता है वो होता है क्या, हमारे पास नेट इनकम एंड डिविडेंड्स का होता है। ये टॉपिक आपने रिटेन्ड अर्निंग्स में पढ़ा हुआ है, रिटेन्ड अर्निंग्स का ही पोर्शन यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है, तो प्रीवियस नॉलेज यहाँ पे अप्लाई होगा। तो अगर हम देख लेंगे हमारी भाई इक्विटी कितने से इंक्रीज हुई है, तो अब इक्विटी इंक्रीज होगी 208 होगी। ये पहले कितने की थी, हमारे पास 149 की थी। तो हमने कहा जी हमारी नेट इक्विटी इंक्रीज हुई है 59 से। इक्विटी इंक्रीज होती है तो हमारे पास पैसे आए होते हैं। तो हमारे पास नेट इक्विटी आ गई 59 का, हमने शेयर इशू किए हैं, 100 से हमारा लोन इंक्रीज हुआ है, और आखिरी चीज क्या रह गई है हमारे पास, डिविडेंड्स। डिविडेंड्स हमने कितने के पे किए, 55 के, तो वो कैश मेरे पास से यहाँ पे चला गया। तो दिस इज नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, जिसका आंसर जो है वो आ रहा है 104। दो चीजें बिफोर गोइंग फॉरवर्ड मैं यहाँ पे बता दूं, अगर आप रिसीवेबल्स को यहीं पे डील कर लेते तो गलत नहीं था, सही आ जाता। ये आप यहाँ पे नहीं करते, हमने यहाँ पे डील कर लिया है, ये भी सही है, दोनों मेथड सब में अलाउड है। डिविडेंड्स को चाहते तो हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस के पार्ट में से माइनस कर सकते थे, हमने यहाँ से माइनस कर दिए, ये भी हमें अलाउड है। तो अगर मैं देखना चाहूँ जी नेट क्या पोजीशन बनी है, तो अगर मैं देखना चाहूँ पूरे साल में मेरा नेट कैश फ्लो कितना है, नेट कैश फ्लो कितना है, तो सबसे पहले मैं क्या लिख रहा था, सीएफओ कितने थे, सीएफआई कितने थे, सीएफएफ कितने। सीएफओ था मेरे पास 451 पॉजिटिव, सीएफआई था मेरे पास 479 नेगेटिव, और सीएफएफ है मेरे पास 104 पॉजिटिव। इस हिसाब से मैंने पूरे साल में नेट जो कैश जनरेट किया है वो है 76 का। दिस इज नेट कैश जनरेटेड। अब ये पता लग जाए आखिरी के ये मैंने सही किया या गलत, इसके लिए हम कहाँ पे आएंगे, इन दोनों का डिफरेंस। साल के शुरू में कह रहे हैं आपके पास 144,000 का कैश था, साल के एंड में कह रहे हैं आपके पास 220 का कैश है। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो एग्जैक्ट हमारे पास क्या अमाउंट आएगी, 76। हेंस प्रूव्ड कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, हम कैश जो पोजीशन है वो हमारी सही है। तो दिस इज द फुल फ्लेज क्वेश्चन, आप इसकी एक दो दफा प्रैक्टिस करेंगे। इससे आगे वाला शाबनम वाला क्वेश्चन है वो भी मैं इसके बाद पोस्ट कर देता हूँ, तो आपका कैश फ्लो का टॉपिक इन इंटायरिटी कवर हो जाएगा। डिफिकल्टी जरूर हो सकती है, लेकिन एक दो दफा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, मैं इसको यहीं पे आपके रिजॉल्व कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, मैं वो इसका आंसर अगर आप देख लें तो 220 मैच भी हो रहा है। ये क्वेश्चन अगर आप खुद अटेम्प्ट करें तो बेस्ट है, इसका आंसर जो है मैं आपको बाद में ड्यूरिंग आवर क्लास समझा दूंगा। इसका आंसर जो है वो है इज 23,500। मैं एक दफा दोबारा आपके स्कोप में ले आता हूँ, अगर आप इसको खुद से अटेम्प्ट करना चाहें तो दिस वुड बी द बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिस जो आपकी हो सकती है रिगार्डिंग दिस कैश फ्लो क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।